गुन गुन हरे हरे राम राम द्रवो शिव शिर प्रिय दिली राम राम। जय हो प्रभु रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। संकल्प अर्थ सहित पढ़ने के साथ पिछले भाग में हमने प्रभु श्री सीताराम जी के भैया लक्ष्मण और जगत जननी सीता जानकी जी के साथ माता जानकी जी सहित चित्रकूट पहुंच गए हैं। और चित्रकूट पहुंचने के बाद में आगे का जो प्रसंग है, मास प्राण 17वां विश्राम, यहाँ से शुरू करते हैं। दोहा नंबर 133 से आगे का भाग। तुझे ही बिद होए नातीत मोरा, हरे राम राम करहु सुबेग दास मैं तोरा, हरे राम राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय सुरतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। जे विद होय नाति हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। अमर नाग किन्नर दिशपाला, हरे राम रामा चित्रकूट आए ते काला, हरे राम रामा राम प्रणाम कीन सब काऊ, मुदिति देव ले लोचन लाऊ। बरस सुमन कह देव समाजू, नाति सनात मैं हम आजू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और हर्षित होकर, हर्षित क्यों हुए? क्योंकि दुखों के नाश का आश्वासन उनको मिल गया प्रभु श्री राम जी से। तो उस आश्वासन को सुनकर के वो हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर लाए और लेही, सुफल हो निहित आशीष देही। सिय सौमित्र राम छवि देखे, साधन सकल सफल कर लेखे। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद, रामा विदा किए मुनि वृंद। करें जोग जप जाग, तब वो निज आश्रमन सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप
यज्ञ और तप करने लगे। निश्चिंत हो गए कि अब प्रभु हमारे नज़दीक हैं। अब जो राक्षसों द्वारा विघ्न बाधाएं होती थी उनसे थोड़ा सा उनका मन अब मजबूत हो गया, हौसला बढ़ गया। ये सुध कोल किरातन पाई, हर से जन नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरे भरे दोना, चले रंक जन लूटन सोना। ये श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां उनके घर ही पर आ गई हूँ। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन में जिन देखे दो भ्राता, अपर तिने पूछ्यो जग जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आए सवन देखे रघुराई। उनमें जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करें जोहार भेंट धरे आगे, प्रभय बिलो कहें अति अनुरागे। चित्र लिखे जन जय तय टाले, पुलक शरीर नयन जल वाले। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमांसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभय जोहार बहोरे बहोरी, बचन विनीत कहे कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए, जोहार देखिए इसमें जो जोहार बार बार शब्द आ रहा है ये थोड़ा सा हमारी क्षेत्रीय भाषा से हटकर है, लेकिन जोहार का मतलब एक विनती करना होता है, प्रार्थना करना होता है। तो श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए यानी विनती करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं कि अब हम नाति सनाति सब भये देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूम बन पंत पहारा, जय जय नाथ पाव तुम दारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। ही नाथ जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस धर भर नयन तुम्हारा। कीन वास भल ठाव विचारी, यहाँ शकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब शिवकाई, करके हर एह बाग बराई। बन बेहड़ किर कंदर खोआ, सब हमार प्रभु पग पग जुआ। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हें अहेर खिलाओ, सर निर्झर जल ठाओ दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकचो आयुष देता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं।
हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा दीजिए, देने में संकोच ना कीजिए। वेद वचन सुन मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तव तो से, कह मृदु वचन प्रेम पर पोसे। राम है केवल प्रेम प्यारा, श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहते सुनत घर आए। एह विधि सिय समेत दो भाई, बसहे विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो वन मंगलदायक। फूले फले बिटप विदनाना, मंज बलित बर बेल बिताना। जब ते आए रहे रघुनायक, जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। तब ते भयो वन मंगलदायक। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तर सरिस सुभाए सुहाए, मनो विविध वन परिहर आए। गुंज मंज तुर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बह सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर। भात भात बोले विहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। कर के हर कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरे सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होय मुदित मृग वृंद विषेकी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लग जग माही, देख राम वन सकल सिहाई। सुर सर सर सय दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावर धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो जो मंदाकिनी नदी है वो चित्रकूट जहां प्रभु श्री राम जी ठहरे हैं बस वहीं बिल्कुल पास में है। सब सर सिंध नदी नद नाना, मंदाकिन कर करे बखाना। उदय अस्त गिर अरुकेल उदय अस्त गिर अरु कैलासु, मंदर मेर सकल सुरवासु। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, शैल हिमाचल आदक जेते। चित्रकूट जसु गावे तेते, बिंदु मुदित
मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसमें उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बढ़ाई पाली है। चित्रकूट के विहग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य यश कहे देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता दिन रात, ऐसा कहते हैं। चित्रकूट के विहग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य यश कहे देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण यानी तिनका तक, और जो अंकुर निकलता है वो भी अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और ये सभी धन्य हैं। देवता दिन रात इस तरीके से कहते हैं। तो अभी इस भाग का यहीं विश्राम करते हैं और साथ में विश्राम करते हुए एक आपको सूचना देते हैं कि ये पुण्य फलदायक रामायण को संपूर्ण अर्थ सहित सुनते हुए एक अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन, जिसमें भजन कीर्तन वगैरह भी इस तरीके से, मतलब अच्छा धार्मिक, जो हमारा दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं इसके कमेंट में, जो पिन कमेंट होता है, पिंड कमेंट होता है, उस तरीके से कमेंट में मैं उस चैनल का लिंक दे दूंगा और उस पर आज ही अभी इस रामायण को पढ़ने के बाद एक बहुत ही सुंदर मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं और उस मंदिर के दर्शन आप उस चैनल पर करेंगे, जिसका लिंक मैं इसके पिन कमेंट में दूंगा। उसमें आपको आज ही दर्शन करने को मिलेगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जे विधि होय नाथ मोरा, करहु सुमेघ दास में तोरा।